हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शिराज और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अ वीडियो ऑन हाउ टू रन इन योर 100cc मोटरसाइकिल। यानी कि आपने अपनी नई मोटरसाइकिल ख़रीदी है और आप न्यू राइडर हैं, आपको पता नहीं। इनफैक्ट ये मेरे पास सवाल काफ़ी पुराने राइडर से भी आता है कि भाई रनिंग इन कैसे करें। और देखिए ये 100cc की बाइक है, तो यानी कि इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो सारी 100cc की 4 स्ट्रोक बाइक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर आपके पास 125cc 150cc की भी बाइक है ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले, और इसलिए अभी मैं बाइक रोक के ये वाला सेक्शन आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। जब आप शोरूम पे बाइक लेते हैं और निकलने से पहले आप क्या बोलेंगे शोरूम वाले भाई साहब को, भाई साहब आप ना इसका जो एयर प्रेशर है, अगर आप सोलो चला रहे हैं तो बेसिकली सोलो में रिकमेंडेड एयर प्रेशर है 25 आगे 33 पीछे, और पीछे सवारी बैठा के चला रहे हैं तो आगे का फिर भी 25 रहेगा, पीछे का 41 रिकमेंड कर रहे हैं होंडा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम शुरू के 100 किलोमीटर पीछे सवारी ना बैठाएं और सोलो चलाएं। तो आप उसको क्या बोलेंगे, भाई आगे कर दो 27 और पीछे कर दो 35। ये क्यों, अब चलाते चलाते बात करते हैं। इनफैक्ट आपको मैं यहाँ पर भी दिखा दूँ, देखिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, और ओनर्स मैनुअल में भी मिल जाएगा। तो मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली आपको रोलिंग रेजिस्टेंस जो है वो कम करनी है। रोलिंग रेजिस्टेंस क्या है और वो क्यों कम करनी है? कभी आपने पंचर गाड़ी खींची है, बाइक पंचर हो गई और आप खींच रहे हैं, कितनी जान लगानी पड़ती है। तो उस टाइम पे रोलिंग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और तो आपको जान लगानी पड़ती है। अब आप सोचिए, तो जैसे जैसे हवा कम होती है रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ती है, यानी कि आपको धक्का देने में जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो इंजन को भी जाहिर सी बात है उतनी मेहनत करनी होगी, है ना। और जब आपने देखा होगा कि जब आप जब बाइक पार्किंग से निकालते हैं, हवा बिल्कुल ठीक होती है, तो आगे पीछे करना कितना आसान होता है ना। तो शुरू में हमें क्या करना है, शुरू में हमें हवा ज़्यादा रखने का नुकसान क्या होता है, बाइक जल्दी स्किड कर सकती है ब्रेक लगाते टाइम। और इवन अगर आप अब जैसे ये यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवल पड़ी है या हल्की सी मिट्टी भी है, मोड़ते में भी स्लिप हो सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ शुरू के 50 किलोमीटर का मैं आपको बता रहा हूँ, 50 किलोमीटर का, ठीक है। तो आपने 2.27 आगे रखवा ली और पीछे 35 रखवा लिया आपने, क्योंकि देखिए अभी आपको गाड़ी भगानी नहीं है। वैसे तो आप इन गाड़ियों को वैसे भी नहीं भगाएंगे, पर शुरू में तो आप बहुत प्यार से चलाएंगे। तो फ़िलहाल हम ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ नॉट स्ट्रेसिंग द इंजन मच। अब आप क्या करेंगे, अब ये हो गया। अब आप जब पहली बार खुदा का, भगवान का नाम लेके जब आप इसको चलाएंगे, अब आपका होगा यार कितने स्पीड पे गियर चेंज करूं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने पहला गियर लगाया और आपने क्लच छोड़ा, और जैसे ही ये 10 के ऊपर गई आपने दूसरा गियर डाल दिया, जैसे ही ये 20 के ऊपर गई आपने तीसरा गियर डाल दिया, और जैसे ही ये 30 के ऊपर गई आपने, इनफैक्ट आप इसको 40 तक भी ले जा सकते हैं, पर शुरू के 50 किलोमीटर का बता रहा हूँ आपको, चौथा गियर आप 30 के ऊपर डाल दीजिए। अगर बिल्कुल फ्लैट रोड है, थोड़ी सी चढ़ाई होगी तो आपको 35-40 तक ले जाना होगा, पर अभी आप बिल्कुल आपको ताकि याद रहे 10 के ऊपर दूसरा गियर, 20 के ऊपर तीसरा गियर और 30 के ऊपर आप चौथा गियर डाल सकते हैं इसके अंदर। बस ये क्या करिएगा, 50 किलोमीटर पूरे होने के बाद कोशिश ये करिएगा कि चौथा गियर जो है आप 40 के ऊपर डालिए, आप चौथा गियर 40 के ऊपर, ठीक है, 50 किलोमीटर के बाद। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, लोग क्या करेंगे, नई बाइक को ना बस ऐसे करके चलाते रहेंगे बिल्कुल 40 की स्पीड पे। ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब आपने टॉप गियर डाल दिया, कोशिश ये करिए कि आप एक ऐसा रास्ता चुनिए, और प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग, या मतलब बेसिकली वेदर ठंडा होना चाहिए। और वेदर अगर चलिए आपको ठंडा ना भी मिले, रोड खाली होनी चाहिए, वो आपको अर्ली मॉर्निंग में मिलेगी, है ना। पर जाहिर सी बात है सुबह 6 बजे तो शोरूम खुलता नहीं है। तो चलिए आप जो है भाई अपने घर जा रहे हैं, आपका घर जो है वो मान लीजिए 10 किलोमीटर है, आप घर पहुंच गए। फिर जब आप रनिंग इन करेंगे वो आप कोशिश ये करिए अर्ली मॉर्निंग में करिए, एटलीस्ट शुरू के 100 किलोमीटर।
तो आप क्या करेंगे भाई, आपने टॉप गियर डाला, अब आपने क्या करा, आप इसको ले गए 60 तक, धीरे धीरे रेस छोड़ दिया आपने और इसको वापस आने दिए 50 तक। 50 तक आ गई, फिर आप रेस देंगे और आप ले जाएंगे इसको 60 तक, फिर आप छोड़ देंगे, फिर आने देंगे इसको 50 किलोमीटर पर आवर, 50 की स्पीड तक। अब आपके जैसे ही 50 किलोमीटर बाइक के पूरे हो गए, अब जैसे मान लीजिए आप लकी हैं, आपने शोरूम से बाइक निकाली और उसी टाइम आपने 50 किलोमीटर पूरे कर लिए, तो आप साइड में रोक लेंगे गाड़ी 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। पर अगर वही वाली बात है कि आप भाई 5-10 किलोमीटर ही दूर आपका घर था और आप घर चले गए और फिर आपने अगले दिन करा, तब भी कोई हर्ज नहीं है भाई, आपने टोटल ओडोमीटर रीडिंग के हिसाब से 50 किलोमीटर पूरे करे और आपने बाइक रोक ली। अब आ जाते हैं 50 से अगले 50, यानी कि 50 से 100 किलोमीटर्स जो हैं ओडो पे, आपको वो कैसा करना है। सब कुछ सेम है, बस अब आपको जो चौथा गियर है वो आप 40 के ऊपर डालेंगे, पहला दूसरा तीसरा वैसे ही डालेंगे जैसे पहले डाल रहे थे। और अब आप क्या करेंगे, सिर्फ आपकी एक चीज़ बदलेगी, जो मैं अभी 60 तक बोल रहा था, आपको घबराना नहीं है। आपको जो लोग बोलते हैं ना शुरू के 500 किलोमीटर 40 के ऊपर नहीं ले जानी है, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, ओडो में जैसे ही 50 हुआ, अब आप क्या करेंगे, सेम चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था, 60 तक ले जाके आप लाएंगे वापस 50 तक। अब आप क्या करेंगे, 70 तक लाएंगे और फिर छोड़ देंगे, वापस आने देंगे 60 तक। 50 तक भी आने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर 70 के ऊपर मत ले जाइएगा। और बहुत हल्के 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 आपको लेके जाना, ये नहीं एकदम से आपने थ्रॉटल दे दिया, ठीक है। बेसिकली देखिए क्या होता है कि जिन बाइक्स में आरपीएम है ना, तो उनके ओनर्स मैनुअल में भी लिखा होता है कि इतने आरपीएम से ऊपर आपको नहीं ले जाना है। उसमें आपको आसानी होती है जो न्यू राइडर्स हैं उनको, जिनमें आरपीएम नहीं होता है, इसमें आपको एक तजुर्बेकार आदमी ही बता सकता है कि वो इंजन साउंड सुन के उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ मेरे को एक्सीड नहीं करना है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि अभी आप नए हैं तो आपके पास वो तजुर्बा नहीं है कि आप इंजन का साउंड सुन के बता दें, धीरे धीरे आपको भी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप 70 तक ले गए, धीरे 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 और छोड़ दिया। 50 तक भी ला सकते हैं, 60 तक भी ला सकते हैं और दोबारा 70 तक ले जाइए, धीरे 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 और वापस ले आइए। 100 किलोमीटर तक आपको ये करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर 100 से जो अगला 100 है, यानी कि 100 से 200 किलोमीटर। अब अगर आपको मान लीजिए, आपको पता होगा ना कि आपको बाइक किस लिए यूज़ करनी है, आपको सिर्फ शहर में चलानी है या आपको हाईवेज़ पे भी चलना है, और आपको पता है कि यार मैं ना 80 तक भी जाऊंगा, ठीक है। अगर आप 80 तक जाएंगे आने वाले टाइम में, तो आप जब 100 किलोमीटर इसमें पूरे हो जाएं, तो आप सेम चीज़, जी हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 80 तक ले जाइए, धीरे 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 और वापस लाइए 60 तक। पर अगर आप कहते हैं कि यार मैं 80 में कभी ज़िंदगी में नहीं जाऊंगा, तो आप अगले 100 नहीं, अगले 400 किलोमीटर, यानी कि टोटल ओडोमीटर रीडिंग 500, तब तक आप क्या करेंगे, 70 तक ले गए, 70 तक ले गए और वापस ले आए। इनफैक्ट आपका सवाल होगा, भाई मैं ना 80 तक पहली सर्विस के बाद ही ले जाना चाहता हूँ। कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आप तब भी ये कर सकते हैं। अगले 500 किलोमीटर आप 70 तक
अपनी स्पीड 70 तक ले गए, वापस लाए। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको किसी भी जगह, चाहे वो 60 हो, चाहे 40 हो, 50 हो, एक स्पीड पे ऐसे रोक के नहीं चलानी है। आपको थ्रॉटल वेरी करते रहना है टॉप गियर में। पहले 3 गियर में तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, टॉप गियर में आपको ये चीज़ करनी है। ये आप करिए और 500 किलोमीटर के बाद ना यार पहली सर्विस करा लीजिए। अगले 250 किलोमीटर तक का वेट मत करिए कि नहीं मैं तो 750 पे कराऊंगा। नहीं भाई, इंजन आपका हेल्दी रहेगा ना तो आपकी जेब ढीली नहीं होगी। आपने थोड़ी सी कंजूसी करी इंजन ऑयल क्वालिटी में, और हाँ प्लीज़ ऑथराइज सर्विस सेंटर पे कराइए, वो अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करते हैं। वारंटी पूरी होने के बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं तो अपने घर के पास कराऊंगा, सबसे मतलब आप ये लगा लिए कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसके अंदर फुल्ली सिंथेटिक डलाइए, बस घटिया और इंजन ऑयल मत डलाइए, सस्ता इंजन ऑयल मत डलाइए। यू नो, ओरिजिनल कंपनी का, मैं किसी भी कंपनी का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, ठीक है, किसी भी इंजन ऑयल को मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। बस अपनी ओनर, जब आप कंपनी में सर्विस कराते हैं, इंजन ऑयल का ग्रेड देख लिए, इंजन ऑयल की कंपनी देख लिए, सेम आप जो इंजन ऑयल है जब बाहर सर्विस कराएं वो डलवाइए। क्वांटिटी का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई भी आपका सवाल हो आप मुझसे पूछिएगा। हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि यार मैं तो एक बार में ना 200 किलोमीटर करना चाहता हूँ रनिंग इन, करिए, बिल्कुल कर सकते हैं आप। हर 50 किलोमीटर के बाद 10 से 15 मिनट के लिए गाड़ी रोक लिए, ठंडा होने दिए, आप भी छाया में खड़े होकर पानी वानी पी लीजिए। तो कोशिश ये करिए 500 किलोमीटर जो हैं शुरू के कंटिन्यूसली आप करना चाहते हैं, 5 दिन में आप रोज़ 100 किलोमीटर करना चाहते हैं, 50 किलोमीटर बाद उसको रेस्ट दे दिए। हाँ, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, जब आप सुबह बाइक स्टार्ट करते हैं, और ये शुरू के 500 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ भाई, स्टार्ट करके घड़ी में देख के 5 मिनट के लिए स्टार्ट रहने दिए, और बीच में या मान लिए चौथे मिनट में या तीसरे मिनट में कोई पाबंदी नहीं है, क्लच दबा लिए आपका 30 सेकंड के लिए स्टार्ट में, और उसके बाद छोड़ दिए, ठीक है। ये करिए आप। और उसके बाद किसी कोई भी मोटरसाइकिल हो, कोई भी कार हो, स्टार्ट करने के बाद एकदम से घै 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 करके चलते मत बनिए। स्टार्ट करिए, 1 से 2 मिनट तक उसको छोड़िए, 10 सेकंड के लिए क्लच दबाइए, उसके बाद और शुरू के 3-4 किलोमीटर आराम से चलाइए। उसके बाद जैसी मर्जी आए चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपके लिए बोनस नॉलेज थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।